हेलो फ्रेंड्स, अ मैरिज प्रपोजल वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगी आपको। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ना छोड़े। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने कॉपी में इन सब क्वेश्चंस को लिखिएगा भी ज़रूर। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डॉग्स ऑफ नतालिया एंड लोमो। अब मैरिज प्रपोजल एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सुंदर चैप्टर है। इसमें 3 कैरेक्टर का रोल प्ले होता है और ये एक प्ले है, नाटक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नतालिया और लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था। तो इसका जवाब है, नतालियाज डॉग इज नेम्ड लीप। लीप नाम था नतालिया के कुत्ते का और लोमोव के डॉग का नाम गेस था। ठीक है, लोमोव के डॉग का नाम क्या था, गेस था। तो याद रखिएगा आप लोग, लीप किसके डॉग का नाम था, नतालिया के, और गेस किसके डॉग का नाम था, तो वो लोमोव के। एल से याद रखिएगा, लोमोव का कुत्ता अपोजिट। ठीक है, मतलब लोमोव का कुत्ता जो है वो एल वाले नाम से नहीं था, वो जी वाले नाम से था। ऐसे याद रखिएगा तो जरूर याद रहेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वाई डज लोमोव थिंक दैट हिज इज अ क्रिटिकल एज। लोमोव जो है वो क्यों सोचता था कि वो एक क्रिटिकल एज से चल रहा है। तो वो ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि लोमोव थिंक्स दैट ही इज ऑलरेडी 35, ही इज स्टिल अनमैरिड, ही थिंक्स हिज इज अ क्रिटिकल एज, ही वांट्स टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। देखिए, लोमोव जो था वो ऑलरेडी 35 ईयर्स का हो चुका था, 35 ईयर्स का हो चुका था, इसलिए उसे लग रहा था कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, अब बहुत वक्त आगे गुजर गया है, अब मैं इससे ज़्यादा मैं फिर शादी नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। इसलिए वो ऐसा सोच रहा था कि मेरी एक अभी क्रिटिकल एज चल रही है। ठीक है, क्रिटिकल मतलब होता ही है कि ये एकदम लास्ट पोजीशन है। ठीक है, इसके बाद अब और नहीं होगा, ऐसा होता है क्रिटिकल मतलब। ठीक है, वो चाहता था कि वो एक क्वाइट और रेगुलर लाइफ जिए। ठीक है, इसीलिए वो शादी करना चाहता था और क्रिटिकल एज में वो चल रहा था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु सेज आई एम हैविंग अ हार्ट फेलियर। किसने कहा था आई एम हैविंग अ हार्ट फेलियर, मैं एक हार्ट फेलियर हूँ। तो इट इज़ Lumov who says that he is having a heart failure because he is a man of nervous temperament। देखिए, लोमोव ने ऐसा कहा था क्योंकि लोमोव जो था एक ऐसा व्यक्ति था जो कि नर्वस हार्ट टेम्परामेंट का व्यक्ति था। ठीक है, मतलब कि वो जल्दी उसका प्रेशर हाई हो जाता था या फिर कोई किसी भी बातों को सुनकर वो खुद की माइंड में इतना ज़्यादा रिएक्ट कर लेता था, मतलब कि खुद को प्रेशराइज कर लेता था। तो इसलिए वो नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति था, इसलिए वो हार्ट फेलियर भी खुद को कहता था, उसका कभी भी हार्ट फेल हो जाता। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, वाई डज नतालिया क्राई एंड विप टू नो दैट लुमोव हैड कम टू प्रपोज हर। नतालिया जो है वो क्यों रोती है और चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि लुमोव जो है वो उसे प्रपोज करने के लिए आया था, क्यों वो रोती है। तो देखिए, नतालियाज cries and weep because she thought that Lumov had once again come to fight with her on the ownership of the meadow and had no inclination that he wishes to marry her. She started crying loudly and sent her father to call back Lumov। देखिए, नतालिया जो है वो इसलिए रोती है, चिल्लाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो फिर से दोबारा मुझसे लड़ाई करने के लिए आया है, अपनी मिडो के लिए, मतलब कि जो ज़मीनें थी उस चीज़ के लिए वो फिर से मुझसे लड़ाई करने के लिए आया है। लेकिन फिर बाद में नतालिया को ये थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो उससे शादी करने के लिए आया था। लेकिन फिर जब उसके फादर ने, नतालिया के फादर ने बताया कि वो तो तुम्हें
प्रपोज़ करने के लिए आया था और तुम उनसे लड़ पड़ी। और इसी बात पे नतालिया जो है वो बहुत रोई और बहुत चिल्लाई। बोली उसने कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो मुझे प्रपोज़ करने के लिए आया है। बस इसी बात पे वो चिल्लाने पड़ी, रो पड़ी और बोली अपने फादर को कि जाइए आप लोमोव को बुला कर लाइए फिर से। बस यही था क्वेश्चन का आंसर। समझ गए ना? बहुत ईज़ी था ये। और ये सारे ही ईज़ी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए ईज़ी है। वाई डिड लोमोव वांट टू गेट मैरिड? लोमोव जो है वो क्यों शादी करना चाहता है? तो देखिए इसका आंसर है, लोमोव wanted to get married as he was already 35 years old. He wanted to settle down and lead a steady and regular life. He was suffering from anxiety and palpitations, so he decided to marry Natalia. He found in Natalia an ideal wife. He wanted someone to take care of him. देखिए देखिए लोमोव जो है वो 35 ईयर्स का हो चुका था। ये पहली उसकी वो कहते हैं ना, मतलब कि पहली उसकी ऐसी बात थी जिसके कारण वो शादी करना चाहता था। वो 35 का हो चुका था। दूसरा, वो सेटल होना चाहता था, एक रेगुलर लाइफ और स्टेडी लाइफ यानी कि शांत लाइफ को जीना चाहता था, सेटल डाउन होना चाहता था। ठीक है। और तीसरी बात कि वो पाल्पिटेशंस एंड एनजाइटी से सफ़र कर रहा था। ठीक है, मतलब कि उसी तरह की ये बीमारी थी, इसीलिए वो सेटल हो जाना चाहता। तो चौथी बात कि नतालिया को वो एक आइडियल वाइफ के रूप में देखती थी। आइडियल वाइफ यानी कि जैसे कि कोई लड़की है, वो हर काम कर लेती है, आइडियल है। और वो चाहता था कि वो उसकी देखभाल करे। बस यही था इसका आंसर। समझ आ गया? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 डिफेक्ट दैट चुबुको फाइंड इन द डॉग ऑफ लोमोव? ऐसे 2 डिफेक्ट्स कौन से थे जो लोमोव जो है वो उसके कुत्ते में उसे दिखा? तो वो पहला क्या था? पहला ये था कि the mind of Chubukov Lomo's dog has 2 defects. He is old and his muzzle is too short. देखिए पहला डिफेक्ट उसे क्या दिखा? ही इज़ ओल्ड। दूसरा डिफेक्ट उसे दिखा, हिज जो मुजल है, उसकी मुजल होती है, कहते हैं जॉ को। ठीक है, वो था एकदम शॉर्ट, मतलब छोटा था उसका जबड़ा। ठीक है, तो एक सुंदरता के रूप में अगर जो कुत्ते का जबड़ा छोटा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो वो एक तरह से 2 डिफेक्ट्स हो गई लोमोव के कुत्ते में। ठीक है, जो कि चुबुको को दिखा। ठीक है, तो ये पहला डिफेक्ट और ये दूसरा डिफेक्ट। समझ आ गया? आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अच्छे से। और ये सारे क्वेश्चंस PYQ हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इन सब क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में छप रहे होंगे। ठीक है, बस आपको ज़रूरत है कि आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए ज़रूर, और क्वेश्चंस को ज़रूर याद कीजिए। हर दिन टारगेट रखिए कि मुझे 5 क्वेश्चन ज़रूर याद करने हैं। जब अगर आप क्वेश्चंस याद भी करते हो, अगर ये क्वेश्चंस नहीं आते आपके एग्ज़ाम में, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकोगे आप। ठीक है, बस आपको ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत करने की। कोई बच्चा है जिसने अभी तक भी स्टार्ट नहीं करा, तो अगर अभी भी स्टार्ट कर ले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ अगर कर ले, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वो अच्छा नंबर ला रहा होगा अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता दूँ कि शाम को 5 बजे अब से डेली आप लोगों को MCQ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे शाम के 5 बजे क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे आपको तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग अपना एक दिखाओगे एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि दिखाओगे आप कि हाँ आप भी जागरूक हो पढ़ने के लिए, तभी तो मैं आपके लिए कंटेंट लाऊंगी ना। तो आप लोग अपना बेहतर दीजिए, मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगी। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।